अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। यहाँ पे जो पहले उनका इंट्रोडक्शन तो सबको है, बट मेरे तरफ से बिलखुसूस आप लोग जो भी आए हैं मेरे लिए इतनी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इफ्तिखार शरीफ साहब और मुमताज़ अली अकरम और अकबर बिन तबर एंड मेरे साथ जो परफॉर्मेंस करेंगे और मेरी चैरिटी को बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं एहतशाम, इंशाल्लाह ताला उनकी आवाज़ के तो बहुत लोग शायक है। बट इस सब चीज़ों से पहले बाकी जितने भी मेहमान हैं मेरे, मैं उन सब की थैंकफुल हूँ। और ख़ास तौर से सारी मीडिया से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा आप लोग मेरा साथ दिए और इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, वो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों का ये मिशन कामयाब रहे। अब मकसद मेरा ये है कि शुरू से एक जज्बा मेरा ये रहा कि मैं हमेशा जो क्लोज अप में देखती थी लड़कियों के साथ जो नाइंसाफ़ी और तकलीफ़ा होते थे, तो उसके ऊपर मेरा दिल ये था कि मैं सबको सेव करने की कोशिश करती थी। उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुए, फिर पॉलिटिक्स को अपनाई, तो पॉलिटिशियंस में भी ज़रा थोड़ा-सा मेरे को लेके इनसिक्योर फील कर रहे थे शायद, तो वो वैसा हुआ। कभी कुछ पॉलिटिशियंस, कभी कोई बिजनेसमैन, हर किसी को कोई ना कोई अपने से दिक्कत रही, तो मैं जहाँ तक जाना चाह रही थी वहाँ तक नहीं जा सक रही हूँ। बट अल्लाह शायद आगे मेरी मदद करेगा। तो बिलखुसूस मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे साथ अल्लाह आज भी मेरे साथ है। और मैं जहाँ जहाँ कोशिश करती हूँ वहाँ पे कामयाबी के सूरत में कभी आप लोग आ जाते हैं। अल्लाह किसी ना किसी के दिल में मेरे लिए डाल देता है कि तुम लोग इससे जुड़ जाओ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैं अल्लाह की तरफ से मैं उसकी शुक्रगुजार होना चाहिए। और ख़ास तौर से एक पैगाम मैं ये देना चाह रही हूँ, जो बच्चियों के रेप केसेस होते थे, ख़ास एकदम से बहुत ज़्यादा, एक शमशाबाद में भी हुआ था, तब इफ्तिखार भाई भी आए थे, हम लोग ने प्रोटेस्ट किया था। तो वो सिलसिले में मैं कॉलेजेस को जाके, यही नहीं कि मैं बच्चियों को सेव करना है और डॉरी केसेस जो है उनके उनको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ससुराल वालों की तरफ से या कोई भी एंगल से उनके लिए काम करती हूँ बोल के नहीं, मैं ऑल ओवर कोशिश ये करती थी कि मैं हर वो ऐसा काम करूं जिससे कहीं ना कहीं बच्ची सेफ हो। मेरा मकसद वो रहा हमेशा। किसी की एक बेटी की जिंदगी जब खराब होती तो उसका पूरा घर तबाह हो जाता, ये मेरे को अच्छे से मालूम है। तो मैं वही हिसाब में हमेशा मेरी कोशिश रही और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रही। तो इसी के सिलसिले में जब रेप केसेस हो रहे थे, तो मैं जावेद सर जो मरहूम है उनकी मैं स्टूडेंट थी, स्कूल में उन्होंने मेरे को सिखाते थे। तो ब्लैक बेल्ट ली थी मैं एक टाइम पे, असद भाई भी उसका अल्लाह के करम से प्रमोशन करे थे मेरे लिए। तो मैं बच्चियों को कॉलेजेस में जाके सेल्फ मैं प्रोग्राम्स करा के बच्चियों को ये समझाने की कोशिश करी, बेटे इज्जत से बढ़ के ये डिग्रीज नहीं है। आप लोगों को कुछ होगा तो ये डिग्रियां काम में नहीं आते, पढ़ाई के साथ में साथ कम से कम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करो आप लोग, ताकि कभी कुछ ऐसा हादसा हो जाए आपके साथ तो आप इमीडिएटली अपने आप को तो सेव कर सकते। क्योंकि मैं अब किसी के खिलाफ में बोलूंगी तो बात बहुत दूर तक जाएंगी, पुलिस और सब जने हो, सबको हादसे के बाद ही पता चलता। कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्त पे भी काम में आए थे, खैर एनीवेज लीव इट। मगर मेरा मकसद ये है कि जो बच्चों के साथ डिपार्टमेंट से लेके हर कोई, मेरे पास ऐसा केस है जिसको मैं एक्सपोज नहीं कर सकती, डिपार्टमेंट के अंदर बच्ची केस लेके गई तो अपोजिशनों से पैसे लेके, समझ रहे हैं, लड़के वालों से पैसे लेके बच्ची के फेस के ऊपर एक स्लैप मार के उससे कंप्लेन खींच लिए गए। ऐसा कुछ भी हो रहा है जिसको मैं एक्सपोज अगर कर दी तो बहुत भयंकर हो जाएगा। मगर क्या है, मजबूरी है मेरी भी, मैं अकेली लड़ रही हूँ बस। इसके अंदर खासी लोगों को मेरे बातें गलत दिखते, तो इसी सिलसिले में मैं एक प्लेटफॉर्म ये बना रही हूँ, ये चैरिटी देना और लोगों को ब्लैंकेट्स बांटना और फूडी, मतलब जो नीडी लोग हैं उनको खाना देना, ये तो हमारा काम ही है, करते रहते, बनमुठी भी करते, आप भी करते, आप भी करते, आप भी करते, सब भी करते। मगर हमारे को ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, हमारी यूनिटी, हमारी एकता ही बताना चाह रहे हैं कि हमारे दिल में ये जज्बा है, आप सब आगे बढ़ो। ये नहीं कि मेरे जरिए नहीं, मेरे को लाके दे के मेरे जरिए नहीं, आप सब लोग करो ताकि हमारा पैगाम सबको पहुंचे कि हम है क्या, हम किसके मानने वाले हैं। तो ये सबसे स्पेशल मेरी यही रहा। और वन सेकेंड आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। में मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था मरहूम जनाब
हैदर अली खान साहब ने इसमें बहुत सपोर्ट की थी मुझे। तो वहाँ से स्टार्ट ली हूँ मैं, तो अब 2025 हो रहा। प्रोग्राम के टाइमिंग्स कैसे रहेंगे और इंटरेस्ट के पासेस वगैरह रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई पासेस नहीं, एंट्री फ्री है। और हाँ, जो पहले आके बैठ गए उनको सब पूरी फैमिली आते। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा ना, तो हम लोग ओपन थिएटर में करने वाले थे, बट जरा बहुत ही सर्दी ज्यादा होने से ऑडिटोरियम लेना पड़ा हमको। ये उर्दू मस्कान खिलवत ऑलरेडी आप लोगों को टाइमिंग 7 to 10 जो भी परमिशन के हिसाब से रहेगा। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस मीट जो रखी गई है, ये बताने के लिए हैदराबाद के शहरियों को, ख़ास तौर से अपने ओल्ड सिटी के जितने भी हैं, कि ये प्रोग्राम रखा गया है चैरिटी शो फराह खान की तरफ से ऑन 13 दिसंबर, यानी कि सैटरडे आ रहा ना, सैटरडे के दिन शाम में 7 बजे उर्दू मस्कान खिलवत पे रखा गया है। इसका एक ही मकसद है, चैरिटी शो। चैरिटी शो का मतलब ये है कि चूँकि इतने सर्दियाँ बढ़ चुके हैं कि हम सबसे ख्वाहिश करेंगे कि जितने भी ओल्ड सिटी में और अतराफ़ के एरियाज़ में जहाँ जहाँ भी लोग बग़ैर ब्लैंकेट, बग़ैर उसके शेल्टर हाउसेस में ब्लैंकेट्स बांटे जाएंगे, तो जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी जो है ब्लैंकेट्स मैं ख़ुद भी बांटूँगा, ख़रीद के भी फराह को दूँगा, और ये मकसद है। लास्ट ईयर भी ये प्रोग्राम किया गया था एग्ज़िबिशन ग्राउंड्स में, अच्छा सक्सेसफुल रहा, और जो है काफ़ी लोग आगे आए और ब्लैंकेट्स वगैरह दिलाए। तो ये काम जो है बहुत ही नेक काम है। ख़ुसूसन सर्दियों में दिसंबर जनवरी बहुत सर्दी होती है, तो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन लेट बट नेवर लेट बोलते हैं ना, तो वो हिसाब से सही मौके पे, बल्कि जिस दिन प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके फ़ौरी बाद आजू बाजू सब चार मीनार के आसपास इधर वगैरह जो है पूरे ब्लैंकेट्स बांटिए जाएंगे। ख़ुसूसन हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, नीलोफर, कोरंटी हॉस्पिटल के पास जो लोग दूर दूर से आते हैं अपने फैमिली की तीमारदारी को, तो वो लोगों को भी बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ से ब्लैंकेट्स लेके नहीं आते, यहाँ के सर्दी में गुजारते हैं, तो वो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरे भी प्रोग्राम्स जो है दूसरे भी चीज़ें करेंगे, जैसा फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ख़ास तौर से उस्मानिया और नीलोफर के पास काफ़ी लोग जितना फूड लेके जाते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाता है, तो ये प्रोग्राम भी ये फाउंडेशन का है, महिला फाउंडेशन जो फराह खान उसके फाउंडर प्रेसिडेंट है, तो ये भी रखा जाएगा। बट ख़ास तौर से चैरिटी शो, जिसमें चूँकि इंडोर प्रोग्राम है, तो सूफ़ी सिंगिंग, कॉमेडी, हर किस्म का एंटरटेनमेंट उस दिन होगा। और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहम्मद अज़हरुद्दीन को भी इनवाइट किए हैं, तो थोड़ा उनको रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि गाने बजाने से वो एज ए मिनिस्टर बैठ के सुनना अच्छा नहीं, तो उनको ये बता रहे हैं कि भाई सिर्फ सूफ़ी सिंगिंग होगी, और वो सूफ़ी के बड़े बहुत ही चाहने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तो सूफ़ी सिंगिंग ही चलेगी। अब वहाँ के पूरा प्रोग्राम तो नहीं बैठते, जितनी भी देर बैठेंगे जब गाने नहीं होंगे सूफ़ी होंगे और कॉमेडी होंगे। तो ये प्रोग्राम है, याद रखिए, दिसंबर 13 उर्दू मस्कान 7 PM। आप सब मंडे के दिन यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे मीडिया, टीवी और न्यूज़ प्रिंट। आप सबका शुक्रिया एक बार। और जितने भी यहाँ एक से एक महान कलाकार बैठे हैं, कोने से जानी, आजकल बड़े मशहूर चल रहे हैं, कई प्रोग्रामों में आ रहे हैं, और अकबर बिन तबर को तो पूरे वर्ल्ड में मालूम है अकबर जो है किस किस्म से एंटरटेनमेंट करते हैं, तो उनको भी। और मुमताज़ नाराई मुमताज़ अली अकरम, मुमताज़ ही लगा हुआ है, तो नाम भी मुमताज़ है, और मुमताज़ नाराई भी बोलते हैं। बिजनेसमैन और जो है फिलांथ्रोपिस्ट है,
और फराह खान जो जज्बा रखते हैं कौम की खिदमत का, और वो भी कई सालों से जो मसले मसाइल हल करते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ दोस्तों, मैं अकबर बिन तबर। आज प्रेस मीट लगाने का एक मकसद था कि 13 दिसंबर को उर्दू मस्कान में एक चैरिटी प्रोग्राम होने वाला है, जो अभी हमारे इफ्तिखार भाई पूरी डिटेल माशाल्लाह आप सबको बता दिए, फराजी भी बता दिए, हमारे अकरम भाई भी बता दिए। तो माशाल्लाह मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। कि इसलिए जिम्मेदारी है कि हर एक का एक जरिया बनाता अल्लाह ताला सबका। कि बोलते हैं गरीब का जरिया सिर्फ अल्लाह ही बनाने वाला है। कई लोग हैं शहर हैदराबाद में, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं कर्नाटक में, बॉम्बे में भी काफ़ी लोग मैं देखता हूँ। कर्नाटक ज़्यादा मैं आना जाना है तो मैं देखते रहता हूँ वहाँ भी। तो माशाल्लाह इफ्तिखार भाई आपका फ़ोन आ रहा मेरे को लग गया शायद से। देखो आज भी देखो क्या मोहब्बत है, सब बाजू बाजू बैठे तो भी लग रहा तो बहरहाल शमशाबाद तो हैदराबाद करीब है तो बहरहाल यही बोलने का है, क्योंकि मैं जब तक कुछ मैं बोला नहीं, लोगों को अच्छा भी दिखता नहीं। तो मैं कर्नाटक में भी देखता हूँ बहुत सारे लोग यही तरीके से काम करते हैं, हमारे हैदराबाद में भी काफ़ी लोग करते हैं। अब फराज जी तो एक ज़माने से कर रहे हैं माशाल्लाह, 2007 से आपका काम स्टार्ट हुआ। अल्लाह आपके बाजों में और ताकत दे, हम सब आपके साथ जुड़े। जितने लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो भी लोग जुड़े, क्योंकि एक अच्छा काम होने जा रहा है जिसमें कई मतलब ये खाली एक चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि खाली ब्लैंकेट उड़ा दिए, खाना दे दिए, नहीं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हर एक चैरिटी में चाहता, जो अपना टाइम निकाल के अपनी ज़िंदगी में से, अपनी फैमिली में से टाइम निकाल कर जो लोगों को टाइम दे रहे हैं। जो इतने बड़े बड़े मसले हो रहे हैं, आज हर जगह शादी हो रही, 3 महीने में टूट जा रही, 6 महीने में टूट जा रही, मसले मसले बहुत चल रहे हैं। हैदराबाद में नहीं, हर जगह चल रही है, मगर हमारे हैदराबाद में ज़रा ज़्यादा है। तो वो चीज़ को मैडम वहाँ से लेकर लोगों को समझाना करना, उनको फिर हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलाने की ज़्यादा प्लानिंग करते हैं माशाल्लाह। तो जैसे कि इफ्तिखार में एक अच्छी बात बोले कि मैडम यहाँ तक भी काम करे हुए हैं कि कोई अगर मजबूर है, कोई परेशान है, तो उसको अपने घर में लिया के रख के फिर उसके घर को छोड़े सो है। तो ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। अल्लाह उनको और ताकत दे और करे काम वो हैदराबाद में, क्योंकि उनका दिल अच्छा है, क्योंकि हम पर्सनली जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप लोगों से ये गुजारिश है, सारे मीडिया से, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी मजबूत जड़ है इस वक्त तेलंगाना स्टेट की, बल्कि पूरे वर्ल्ड की। अम्मा खाली तेलंगाना स्टेट नहीं है साहब, इंडिया की मीडिया चाहे तो यहाँ से वहाँ, नहीं तो वहाँ बर्खास्त बिरयानी। तो बोलने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पोस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आजकल क्या है मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी बोले कि भाई अभी एक बात आई कि बन मुट्ठी हम करते रहते हैं, सब ठीक है, मगर आज क्या हुआ साहब, आज का ज़माना अलग है। ये मैं कहीं को बोल रहा हूँ, मैंने उतारता हूँ, आप काम में आए। देखो ऐसा है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है अपने को कोई भी चीज़। क्या इफ्तिखार है, हर चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। राई के दाने के बराबर अगर अल्लाह की रज़ा के लिए खैरात करेंगे या कुछ भी करेंगे, मदद करेंगे, अल्लाह ओहद के पहाड़ के बराबर अजर देगा, बेशक है। पर राई के आप सोने ओहद के पहाड़ के बराबर अगर सोना लोगों के दिखने के लिए करेंगे तो अल्लाह राई के दाने के बराबर भी अजर नहीं देगा, बेशक ये हदीस है। मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मगर आज का जमाना, आज की दुनियाई एतबार के लिए, दुनियाई एतबार का क्या है, ईगो आ गया। वाह शाम भाई ऐसा बांट रहे वाह इफ्तिखार भाई ऐसा कर रहे, मैं भी ये करूँ। मैं गरीब का फायदा हो जा रहा है इसमें। जो बेचारा मजबूर है, जो आदमी मजबूर है, वो आदमी का फायदा तो हो जा रहा माशाल्लाह। तो वैसा फायदा होने के लिए आप लोग आगे बढ़िए, ऐसे एक चैरिटी प्रोग्राम में जरा मजबूत बनाइए, उनको कमजोर है तो उनको ताकतवर बनाइए, आगे बढ़िए। आप सबका काम है, जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने जो माशाल्लाह अल्लाह जिसको दिए हुआ है वो निकालने, सब लोग कर रहे हैं, नहीं बल्कि नहीं, हर कोई, हर एक को अल्लाह का डर है, हर कोई करते रहता भाई। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं कर रहा, अरे भाई उन्होंने कंजूस है, मक्की चूर नहीं है साहब। कितना भी कंजूस है तो अल्लाह का उसको डर है, उन्हें करता बता के नहीं करता। कुछ लोग दिखा के करते, कुछ लोग बता के करते, मगर फायदा किसका हो रहा, गरीब का हो रहा। जो इंसान सर्दी में सो रहा, आज उन्हें सर्दी में बेचारा यूं कर लेके सो रहा, उसको जाके ब्लैंकेट डालने वाले कोई नहीं। तो ये फाउंडर से, ऐसे लोगों से, ऐसे जरिए से अल्लाह ताला एक काम ले रहा। तो फराजी से काम ले रहा अल्लाह पाक। वो मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह उनको मजबूत करे, ऐसे ही काम बनते रहें। तो मैं लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इसमें इंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम है, और फिर एहतशाम भाई तो मौजूद है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ के बेताज बादशाह है हमारे मोइन भाई है माशाल्लाह। आपका क्या नाम है ना, हाँ हमारे, सॉरी क्या नाम है आपका, वो क्या नाम है आपका जी जी सॉरी के बी जानी, खैरुद्दीन बेग जानी, सॉरी भूल गया था मैं एक्चुअली, वो पहचानता हूँ, कम लोगों को पहचानता हूँ। तो बहरहाल हमारे जानी भाई भी है, क्योंकि मैं इसलिए अभी कॉमेडी करके बताता हूँ प्रोग्राम होने वाला है।
तो अकबर बिन तबर भी मतलब मैं भी कुछ लोगों को हंसाने की थोड़ी सी मजाल कर लूंगा, थोड़ी सी कोशिश कर लूंगा, क्योंकि दो हंसे घर बसे, दो हंसे घर बसे, जब घर बसे उसके बाद कोई हंसे, इसलिए उधर आ जाओ उधर आ जाओ, मैं बता देता हूँ हालात क्या होने वाले हैं। फिर उसमें गाने भी रहेंगे बोलते अरे क्या गा रहा भाई माशाल्लाह बाप, स्नैक्स क्या है, फिर मैडम स्नैक्स भी रखे माशाल्लाह, वहाँ पे बहुत सारी चीजें डिक्लेयर कर देना मैडम माशाल्लाह, स्नैक्स भी रहेगा, एसी हॉल है माशाल्लाह, खैर सर्दियाँ है, लाइट टेम्परेचर पर रखी है, नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी हो रही, निकल जाएंगे अब भी तो ब्लैंकेट अब भी जरूर बोलेंगे लोग वो आफ्टर प्रोग्राम है और अकरम भाई मौजूद है माशाल्लाह, अकरम भाई एनआरआई हैं माशाल्लाह, हर एक के प्रोग्राम में अकरम भाई हैदराबाद में जब भी आते हैं टाइम देते हैं। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये शख्सियत यहाँ पर मौजूद है आज की, वो भी एनआरआई है, मगर ये एक अलग मामला है। ये मामला जो है, ये मामला छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक है। मैं बार बार मेरी जबान पे हर हमेशा लोग बोल रहे इफ्तिखार भाई क्या दे रहे होंगे जो इफ्तिखार भाई के पीछे पड़े हुआ है, अल्लाह की कसम हमको देने के लिए नहीं है, अल्लाह हमको बहुत दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक ही बात बोल रहा हूँ, इफ्तिखार भाई के लिए इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि वो आदमी इतना हमदर्द है, आप इफ्तिखार भाई के दिल को जानो, इतना हमदर्द आदमी है कि हर एक की दावत में जाना, खुद का टाइम निकालना, जानना, सबसे मिलना और अपनी बराबरी से बात करते हुए, बेचारा बिल्कुल एक छोटा आदमी, बिल्कुल उन्हें। और जो सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैडम की बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो है सो आप लोग जो है सो मैडम का जो चैरिटी शो होने जा रहा है तो 13 दिसंबर है दिस मंथ, तो आप लोग जो है सो जो सुबह के जो है सो उनका जो न्यूज़ और कॉन्फ्रेंस जो कवर करे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इफ्तिखार भाई ऑलमोस्ट सब चीज़ जो है सो कवर कर लिए, जो जो भी है प्रोग्राम में, जिसलिए प्रोग्राम होने जा रहा है, उसलिए एक मैं बस छोटी सी चीज़ जो एडिशन करना चाह रहा हूँ उसमें कि मैडम को मैं पर्सनली काफ़ी अरसे से जानता हूँ, तो उनके जो चैरिटी जो शोज़ है, जो प्रोग्राम्स है उन्होंने जो है सो इरस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियस के जो सो करते हैं मैडम। और जैसे ख़ास तौर से जो है सो जो स्विमिंग मशीन्स है कई लेडीज़ को जो है सो देते हैं, और ख़ास तौर से मेरे को बुला के मेरे हाथ से भी कहीं डिस्ट्रीब्यूट करा है। क्या इसको बात ऐसा नहीं कि किसको भी बुला के दे दे, बुला के बाद वेरिफिकेशन करा के भाई शी रिक्वायर नीडी और नॉट, देख के उसके बाद से जो है सो मैडम मुझसे पूरी उनके पास रिपोर्ट आने के बाद उनको देते हैं, फिर बाद में उसके बाद में चेक भी करते हैं कि आध महीने के बाद भाई वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सी रहे हैं, या मतलब खुद की उनकी अर्निंग हो रही है, तो एक के तरफ से घर जो है सो उनका पूरा जो है सेटअप हो जाता। तो ऐसे कई चीज़ें हैं मैडम के जो मैं देखा हुआ हूँ अपने, मतलब उसका मैं विटनेस हूँ। तो आप लोग भाई जो जो भी देख रहे हैं, जो शो के लिए आ रहे हैं, और जो है सो मैडम के लिए जो है सो उनका हाथ मजबूत करें और उनकी जो है सो चैरिटी शो को कामयाब बनाएं, और जो भी हो सकता है आप लोगों बराबर मदद करिए मैडम की इंशाल्लाह। शुक्रिया।